कक्षा 7 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 16 अर्थात प्रतिशतता की प्रश्नावली 16.4 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली में क्या है। ये उदाहरण नंबर 16 है। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए उधार लिए, तो ये तो हो गया पी मूलधन हो गया 5,000 रुपए। 2 वर्ष पश्चात, तो ये समय हो गया यानी टी हो गया 2 वर्ष। 6,225 रुपए देकर, ये है मिश्रधन को हम ए से दिखाते हैं। ये कितना हो गया 6,225 रुपए। चलिए ध्यान रखना, यहां लिख दे रहा हूं, पी जो है वो मूलधन है, ए जो है वो मिश्रधन है, टी जो है वो समय है, और आर जो है वो दर है। चलिए आर भी देख लीजिए, तो आर दे रखा है कितना निकालना है, ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, तो ब्याज को निकाल दीजिए। ब्याज का जो सूत्र होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 6,225 माइनस मूलधन कितना है 5,000, तो घटा देंगे 1,225 रुपए ब्याज आ जाएगा। हमें दर का सूत्र लगाना है, तो दर बराबर क्या होता है, मूलधन 100 आएगा, गुणा ब्याज हो जाएगा, और बटे में मूलधन आएगा, गुणा समय आ जाएगा। तो देखिए जरा, 100 तो अपनी जगह ही है, ब्याज जो निकला था 1,225 रुपए है, मूलधन कितना दिया हुआ है, ये 5,000 दिया हुआ है, और समय जो दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। चलिए काट के देखते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से काट देते हैं, तो 5 दहम 50, 5 दूनी 10, 2 बचा, तो 5 चौक 20, 2 बचा, 5 पंजे 25। और कुछ कटता हो तो देख लीजिए, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 चौक 20, 4, और 5 नेम 45। कुल मिलाकर के ये हो गया 49/4। तो 49 को 4 से भाग कर दीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा 9, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचा 1 दशमलव हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा 2 0, और 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 12.25%। यही आपका उत्तर हो जाएगा। दर के लिए सूत्र लग जाएगा, आराम से हो जाएगा। ये उदाहरण नंबर 17 है। 10% वार्षिक गणना की दर से, 10% ये दर है हमारे पास दी हुई, तो दर को हम आर से दिखा रहे हैं। दर बराबर हो गया 10%। किसी धन का 26 मार्च 2005 से 19 अगस्त 2005 तक ब्याज की गणना। ब्याज दे रखा है 140 रुपए, यानी यहां ब्याज लिख लीजिए, ब्याज बराबर है 140 रुपए। किस धन का पूछा है, यानी मूलधन पूछा गया है। मूलधन पूछा गया है, पी है, यानी कि क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। चलिए पहले समय को निकाल लेते हैं। समय जो है यहां से देखो, अगर 26 मार्च से चालू करते हैं तो 26 को छोड़ दीजिए, 27, 28, 29, 30, तो ये 5 दिन का बैठ जाएगा। फिर इसके बाद जो है अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन, फिर जून 30 दिन, फिर जुलाई 31 दिन, और अगस्त 19 दिन का। इन सबको जोड़ करके 146 दिन आता है। इसमें वर्ष में बदल लेंगे, तो समय लेंगे वर्ष के लिए, तो 146/365 वर्ष हो जाएगा।
चलिए ये समय निकल गया हमारे पास। अब इसके बाद निकालना है हमें मूलधन। मूलधन का सूत्र लगाना है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर हो जाएगा 100 गुणा ब्याज गुणा हो जाएगा दर और गुणा समय। चलिए देखते हैं, इसमें रख दीजिए मान। तो 100 हो गया, ब्याज का जो मान है वो 140 रुपए है, और दर कितनी दी है? 10%, ये दर दी हुई है आपकी, और गुणा समय जो ये दिया है 146, और बटे 365 है, ये 365 ऊपर आ जाएगा। अब हमें गुणा भाग करनी रहेगी। ये देखते हैं, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और ये देखते हैं कुछ कटता है तो देख लेंगे इसको। 365 है, 2 सते 14 और 2 तिया 6, फिर यहाँ 2 सते 14, 70 हो गया, ये 73 आ गया। ये 73 से काटेंगे तो इसको 5 बार जाएगा, तो बचा क्या? एक तो 70 बचा है, एक ये 10 बचा हुआ है, 10 हो गया, 70 हो गया, और एक ये 5 बचा हुआ है। तो जरा गुणा करके देख लेते हैं कितना हो गया। 7 पंजे 35 हो गया, और 2 जीरो, यानी कि 3500 रुपए आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 18 है। इसमें क्या कहा है? कितने समय में, यानी समय बताना है। समय क्वेश्चन मार्क है। 550 रुपए, यानी कि ये मूलधन दिया हुआ है, 550 रुपए। 10% वार्षिक, ये दर दी हुई है, दर बराबर है 10% वार्षिक। साधारण ब्याज की दर से 660 रुपए हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा? मिश्र धन दिया हुआ है ये 660 रुपए। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन होता है माइनस मूलधन। तो मिश्र धन दिया हुआ है 660 माइनस 550, जरा घटा देते हैं तो ये 110 रुपए आ जाएगा। अब हमें निकालना है चूंकि समय, तो समय का सूत्र लगा देंगे। समय बराबर कितना होता है? 100 होता है गुणा ब्याज है, और बटे में क्या है? मूलधन है, और गुणा दर है। चलिए मान रख दीजिए। तो 100 तो ऐसे ही रहेगा, ब्याज का मान 110 है, मूलधन का मान कितना है? 550 रुपए है, और दर जो दी हुई है 10%। चलो काटते हैं, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 11 कम 11, 11 पंजे 55, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो समय क्या हो गया? 2 वर्ष आ गया, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये है हमारी प्रश्नावली 14.4। इसमें निम्नलिखित सवालों के x के मान बताने हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले प्रयुक्त सूत्र है, समय का सूत्र बताना है। पहला प्रश्न लेके चल रहे हैं हम, समय का सूत्र। तो प्रयुक्त सूत्र क्या हो जाएगा? इसमें ध्यान रखना, हम जो बात करेंगे वो तो है P का मान है मूलधन है, मूलधन हो जाएगा, और R जो होता है वो दर होता है, और T क्या है? वो समय है, और I क्या है? ये ब्याज है। इन सूत्रों का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, और देखते हैं कैसे निकल के आता है। चलिए यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 1800 रुपए, ये P दिया हुआ है आपको, ये दर दिया हुआ है 8%, और ये X समय निकालना है। ब्याज दिया हुआ है 504, यानी कि ये I दिया हुआ है। चलिए प्रयुक्त सूत्र बताते हैं। इसमें समय के लिए सूत्र बताना है। तो समय के लिए क्या सूत्र होगा? ये हो जाएगा 100 गुणा ब्याज यानी I, और बटे में मूलधन, और गुणा दर यानी R। इस सूत्र में मान धर करके हल करना है। चलिए हल करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 100 गुणा I का मान कितना है? I ब्याज है 504, और बटे में कितना है? मूलधन, ये है 1800, और गुणा कितना है?
दर 8%, तो 8 यहाँ लगा देंगे। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और काट लेते हैं जरा कितना आ जाएगा। तो 8 है यहाँ, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 4 से काट दीजिए तो 4 छिंग 24 हो जाएगा, और 1 बचा, और 4 तियां 12 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 9 सते 63, तो कितना बच गया 7/2, यानी 3.5, क्या है 3.5 वर्ष आ जाएगा। ये एक उत्तर आ गया आपका, यानी कि ये हल हो गया है। इसके बाद ये दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, 500 रुपए ये मूलधन P दिया हुआ है, इसके बाद X दर निकालनी है। चलिए 3 समय दिया यानी T दिया हुआ है ये, और ये ब्याज है मतलब ये I दिया हुआ है आपको। चलिए तो किसका सूत्र लगाना है, X बराबर दर निकालनी है, तो ये हो जाएगा 100 गुणा ब्याज बटे में मूलधन, और गुणा कितना हो जाएगा समय यानी T हो जाएगा। चलिए मान रख के दिखाते हैं हम इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 100 गुणा I का मान कितना है ब्याज 105 रुपए, तो यहाँ 105 रख दीजिए, बटे में देखो मूलधन कितना है 500 है, और क्या बचा समय, समय T 3 वर्ष दिया हुआ, तो 3 यहाँ ले दीजिए। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 3 से काट दो, 3 सते 21 हो जाएगा। तो ये दर कितनी आ गई है 7% आ गई है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया है, एक आंसर ये हो गया है, और ये चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। मूलधन अब की ज्ञात करना है, तो मूलधन का जो सूत्र लगाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणा ब्याज बटे में दर हो जाएगी, और गुणा समय हो जाएगा। तो देखिए दर दे रखी 10% और ब्याज दिया 75, समय 5 वर्ष, जरा रख दीजिए। तो 100 गुणा ब्याज कितना दिया 75 रुपए, और बटे दर दे रखी कितनी 10%, तो 10 यहाँ ले लीजिए, और समय T दिया है 5 वर्ष, तो 5 यहाँ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से इसे काट दीजिए, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंजे 25, कुल मिला के कितना हो जाएगा 150 रुपए, 150 रुपए, ये आपका मूलधन आ गया। चलिए चौथे प्रश्न पे देखिए, इसमें भी मूलधन ही निकालना है, तो मूलधन का सूत्र तो वही लगाएंगे हम। मूलधन के सूत्र में क्या होगा 100 गुणा ब्याज और बटे में दर और गुणा समय। चलिए निकाल के देखते हैं, 100 है गुणा ब्याज, देखिए कितना इसको मिला हुआ है 90 रुपए ब्याज मिला, तो इसको 90 रुपए यहां लिखेंगे, बटे दर कितनी है 6.25 है, तो यहाँ 6.25 ले लेंगे, और क्या बचा समय 2.5 वर्ष, तो यहाँ 2.5 वर्ष लेंगे। अब इसकी गुणा भाग देख लेते हैं कितना आता है। ये गुणा भाग करने के बाद जो है 576 रुपए आ जाएगा, गुणा भाग आप लोग कर लेंगे, ये इसका आंसर जाएगा। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब ये लास्ट है, इसमें ये क्या बताना है हमें, समय बताना है। समय को हम T से यानी X से दिखा रहे हैं ये तो फिलहाल, तो हम X निकाल लेते हैं इसका समय के लिए। तो समय के लिए सूत्र क्या हो जाएगा 100 गुणा ब्याज हो जाएगा बटे में मूलधन और गुणा दर हो जाएगा। चलिए मूलधन दिया हुआ है 980 रुपए, चलिए पहले देखते हैं, ये 100 है गुणा ब्याज कितना दिया है 245 रुपए, तो 245 यहाँ रख दीजिए, और बटे मूलधन कितना दिया है 980, तो 980 यहाँ आ जाएगा, और दर दे रखी कितनी 15%, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। इसकी भी गुणा भाग करके देख लेते हैं। यहाँ 0 से हम 0 काट देते हैं, इसको 5 से काट दीजिए, तो 5 तियां 15 और 5 चौक 20 हो गया, और 5 नेम 45, तो 49 दूनी 98, और यहाँ कितना बचा है 2 पंजे 10, तो कुल मिलाकर कितना आ गया 5/3 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स को कर सकते हैं आसानी से। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है,
किसी धन का 12.1/2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज 250 रुपए, वह धन ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और दर दे रखी है कितनी, दर दिया है 12.5%, तो इसको बदल दीजिए, तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2% हो जाएगा। और ब्याज भी दिया हुआ है आपको, ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज है आपका 250 रुपए। चलिए मूलधन को ज्ञात करते हैं, तो मूलधन का हम सूत्र लगा देते हैं। मूलधन बराबर है 100 गुणा ब्याज, और बटे में क्या है, दर है, और गुणा में समय है। चलिए रख दीजिए, 100 हो गया, ब्याज का मान 250 रुपए है, और दर कितनी दी है 12.5, तो 25/2। और क्या बच्चा, समय दिया हुआ है कितना, 4 वर्ष, तो इस समय को भी लिख दीजिए यहाँ, समय बराबर 4 वर्ष, यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए काटना शुरू करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और काट लीजिए, तो 25 दहम 50 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 100 गुणा 5 बच गया, और ये हो गया 500 रुपए, और ये आपका क्या हुआ, यही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर आपकी ज्ञात करना है। चलिए 3200 रुपए का मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर है 3200 रुपए, 2.5 वर्ष है, यानी ये समय दिया हुआ है, समय बराबर 2 वर्ष, तो कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 वर्ष हो जाएगा। साधारण ब्याज, यानी ब्याज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 576, तो ब्याज लिख दीजिए, ब्याज में साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज कितना है 576 रुपए। क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, तो दर का सूत्र लगा देंगे, दर बराबर हो जाएगा 100 गुणा ब्याज, और बटे में क्या है, मूलधन, और गुणा समय। चलिए तो 100 गुणा ब्याज कितना है 576 ले लिया, मूलधन कितना है हमारे पास 3200 रुपए है, और समय आपका है 5/2, तो 5/2 यहाँ लिख दिया है। तो पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ये दोनों जीरो काट दी मैंने, 2 से काट दीजिए तो 16 आ जाएगा, और कटता है, काट के देख लीजिए, तो 2 से काटिए, 2 अठे 16, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 अठे 16 हो जाएगा, फिर 2 अठे 16 हो जाएगा। 8 से कट सकता है क्या, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, और 4 छिंग 24, 4 सते 28, और 4 दूनी 8 72 हो गया। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब कितना आ गया दर, ये आ गया 36/5, भाग कर दीजिए 36 को 5 से, तो 5 सते 35, बचा 1, दशमलव लगाया 0, यहाँ 0, और 5 दूनी 10, तो 7.2 प्रतिशत वार्षिक, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पे चल रहे हैं हम, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर हमें निकालना है। 600 रुपए, यानी मूलधन है ये दिया हुआ, मूलधन बराबर 600 रुपए, 3 वर्षों में, समय दे दिया, समय बराबर 3 वर्ष, 744 रुपए हो जाएगा। ये मिश्र धन दिया हुआ है, ये मिश्र धन दिया हुआ है कितना हमारे पास 744 रुपए। तो पहले हम इसका ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन दिया है 744 माइनस का 600, तो कितना बचा, ये 144 रुपए आ गया। अब आता है सूत्र हमारे पास कौन सा, ब्याज दर का निकालने का। तो दर बराबर होता है कितना, 100 गुणा ब्याज, और बटे में है मूलधन गुणा समय।
चलिए रख दीजिए मान। तो 100 है, ब्याज का मान कितना है 144 है, मूलधन कितना है 600 रुपए है, और समय जो दिया हुआ है आपका 3 वर्ष है, तो 3 यहाँ लिख देते हैं। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 से काट दीजिए तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 3 से काट दीजिए 3 अठे 24, ये क्या हो गया 8% वार्षिक, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं। किस राशि पर पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है ये, तो मूलधन जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। 8 मास का ब्याज, तो समय दिया है 8 मास, समय बराबर है 8 मास, इसको बदलिए वर्ष में तो 8/12 वर्ष हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी ये 2/3 वर्ष हो गया। दर दे रखी है 6.25 वार्षिक दर से, तो दर लिख लीजिए, दर दिया है 6.25%, 37.5 रुपए ये ब्याज दिया हुआ है आपको। ब्याज कितना दिया है 37.50 रुपए। तो क्या निकालना है, मूलधन का सूत्र लगाना है, तो मूलधन बराबर कितना होगा 100 गुना ब्याज हो जाएगा, और बटे में कितना है दर होगा, और गुणा समय। चलिए रख दीजिए मान, तो ये हो जाएगा 100 गुणा ब्याज कितना है हमारे पास 37.50 है, दर कितनी है 6.25, समय और बचा ये है 2/3 वर्ष, ये है 2/3। चलिए देखते हैं, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगी, और कुछ कटता है देखो 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 5 सते 35, 2 फिर 5 पंजे 25 और एक 0, फिर 5 से काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 पंजे 125 और 25 तिया 75, 30 हो गया। इसके बाद 5 से और काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 छंग 30 हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, जो बच गया उसको लिख लेते हैं। एक तो 100 बचा है, एक 3 बचा है, और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये 3 आ गया, तो कितना हो गया 3 तिया 9, 100 रुपए। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे देखते हैं। कितने समय में, यानी समय बताना है आपको, समय क्वेश्चन मार्क, 750 रुपए, यानी मूलधन हो गया, मूलधन है 750 रुपए, 9% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर दे दिया इन्होंने 9% वार्षिक ब्याज। साधारण ब्याज दे दिया इन्होंने कितना 405 रुपए, यानी ब्याज केवल लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे 405 रुपए। तो मूलधन का सूत्र लगाना है, कितने समय में, तो समय का सूत्र लगाना है। तो चलिए समय का सूत्र लगा दीजिए। तो समय बराबर क्या होता है 100 होगा, गुणा में ब्याज होगा, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में मूलधन और गुणा दर। चलिए रख दीजिए, तो 100 गुणा ब्याज का मान कितना है 405 रुपए, मूलधन कितना है हमारे पास 750 रुपए है, और दर कितनी दी है 9%, तो 9 यहां लिख लेते हैं। चलिए अब काटना पीटना चालू करते हैं, कितना आएगा, कुछ कटता हो देख लेते हैं, तो ये 9 से कटता होगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, बचा कितना 1, तो 3 तिया 9, 1 तो 3 पंजे 15, तो 3 से काट दीजिए इसको, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। चलिए 5 से 0 कट जाएगा, 5 से काटते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, यहां से काट दीजिए 5 नेम 45, 3 से काट दीजिए तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10,
जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो 2 गुणा 3 बच जाएगा, यानी 6 वर्ष का समय लगेगा। ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब ये आते हैं 7वें प्रश्न में। समीर किसी बैंक से 10,000 रुपए, यानी ये मूलधन दिया हुआ है, 10,000 रुपए 27 सितंबर 2004 को उधार लेता है और 9 दिसंबर 2004 को वह ब्याज सहित कितने रुपए चुका देता है, यानी कि ये कितना है 10,140 रुपए। तो ये मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन बराबर है 10,140 रुपए। हमें क्या करना है, ब्याज पहले निकालना है। तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन जो है 10,140 है, माइनस मूलधन कितना है 10,000 है, तो कितना बच जाएगा 140 रुपए बच जाएगा। ये आपका क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। चलिए बचा क्या है हमारे पास, ब्याज हो गया है और मूलधन भी हो गया है। ब्याज की दर की गणना करनी है, तो दर हमें निकालना है। तो दर प्रश्नमात्रक है, समय और चाहिए, समय को निकाल के देखते हैं जरा क्या है। चलिए इसमें देखिए, ये टोटल जो है सितंबर 3 दिन बचा था इसमें, अक्टूबर 31, नवंबर 30, फिर दिसंबर 9 को ही चुका रही, तो कुल मिलाकर के 73 दिन हो गए। अब इसमें वर्ष में बदलेंगे समय को, तो समय बराबर हो जाएगा 73/365 वर्ष। चलिए अब निकालना क्या है, हमें देखना है ब्याज की दर की गणना करनी है, तो दर का सूत्र लगाएंगे। दर बराबर कितना हो जाएगा, 100 होगा, गुणा में ब्याज होगा और बटे में मूलधन आएगा और गुणा समय। चलिए देखते हैं, 100 है, ब्याज कितना दिया है 140 रुपए और बटे में मूलधन कितना है, ये 10,000 रुपए है। चलिए और इसके बाद समय बचा, तो समय में आ गया 73 और ये बटे की चीज ऊपर पहुंच जाएगी 365। चलिए देखते हैं, हम काट पीट कर करते हैं। तो ये एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ये 73 से इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा, तो कुल मिला के केवल 7 बचा, 7% वार्षिक। ये आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है, कितने समय में, यानी समय निकालना है आपको, तो समय तो क्वेश्चन मार्क हो गया। 800 रुपए, यानी ये मूलधन हो गया, मूलधन बराबर है 800 रुपए। 12.5% वार्षिक ब्याज की दर है, यानी दर दिया है, दर है 12.5%। ब्याज की दर से 925 रुपए हो जाएगा। ये मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन जो है 925 रुपए हो गया। तो सबसे पहले हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्रधन माइनस मूलधन से। तो मिश्रधन दिया हुआ है कितना 925 और मूलधन कितना दिया है 800 रुपए, कुल मिलाकर के ये 125 रुपए हो जाएगा। चलिए समय का सूत्र लगा लेते हैं। तो समय बराबर होता है 100 गुणा ब्याज और बटे में क्या होता है मूलधन और गुणा दर। चलिए रख दीजिए, तो 100 हो गया, ब्याज का मान कितना दिया, ये दिया 125 रुपए, तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। मूलधन कितना है 800 रुपए है और दर कितने दी है 12.5, तो 12.5 यहाँ लिख दीजिए। दशमलव हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे और जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। तो ये कितना बचा 2 चौक 8 और ये 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 5/4 वर्ष। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा
1 सही 1/4 वर्ष आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की तरफ। किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर को पूछा इसने तो दर क्वेश्चन मार्क, 400 रुपए, यानी कि ये है मूलधन। मूलधन जो है कितना है, 400 रुपए है। 1.5 वर्ष में ये समय दे दिया, समय है इसका 1.5 वर्ष, 478 रुपए, यानी ये मिश्र धन दे दिया। तो मिश्र धन कितना हो गया, 478 रुपए। तो हम पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज का सूत्र लगेगा कितना, मिश्र धन आएगा माइनस मूलधन। मिश्र धन का मान है 478 माइनस मूलधन का मान है 400, तो ये हो जाएगा 78 रुपए। ये आपका ब्याज हो गया है। अब इसके बाद क्या है, निकालना क्या है, दर। तो दर का सूत्र लगा दीजिए। तो दर का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज बटे में मूलधन और गुणा समय। ये सूत्र लगा दिया हमने, रख दीजिए इसमें। तो 100 गुणा ब्याज का मान कितना दिया है, 78 रुपए, और मूलधन कितना दिया है, 400 रुपए है, और आपका समय है 1.5 वर्ष। तो 1.5 यहाँ लिख दिया, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगी। ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो अब काट के देखते हैं। तो 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18। 2 से और काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट दीजिए तो 2 एकम 2, 2 तियां 6। कुल मिला के कितना हो गया, 13% वार्षिक। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 शुरू होता है। ये देखते हैं क्या है, कितने समय में कोई धन, यानी कि समय की मांग कर ली गई है, समय निकालना है आपको। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर दिया है कितना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना धन बराबर x रुपए। तो ये मूलधन हो गया। मिश्रधन कितना आ जाता है, मिश्रधन इसका ले लेंगे तो 2x रुपए हो जाएगा। तो ब्याज निकल जाएगा, ब्याज बराबर होता है कितना, मिश्रधन माइनस मूलधन। चलिए मिश्रधन कितना हमारे पास 2x है, मूलधन x है, तो कुल मिलाकर के x रुपए हो जाएगा। चलिए निकालते हैं समय का सूत्र। समय बराबर कितना होता है, ये होता है 100 गुणा ब्याज होता है और बटे में मूलधन होता है और गुणा समय। समय तो निकालना है हमें, यहाँ पे दर हो जाएगा। मान रख लेते हैं ये। तो 100 गुणा ब्याज का मान कितना है, x रुपया है, मूलधन कितना था, x था, दर हमें दे रखा 10%। तो ये x से x कट जाएगा और 0 से 1 0 कट गया, तो कितना आ गया, 10 वर्ष में ऐसा होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहीं पे एक्सरसाइज समाप्त होती है बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और मेरे वीडियो को कम से कम एक लाइक भी करेंगे, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा और अच्छी वीडियो बना के देने की कोशिश कर रहा हूँ। और कमेंट्स भी करेंगे आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।